नगमा परवीन मोहम्मद असलम की बड़ी बेटी थी। प्राइवेट नौकरी करने वाले मोहम्मद असलम की जिंदगी मजे से कट रही थी। वह जमाने से कदम मिलाकर चलने वालों में थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। नगमा ने भी बीए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी करने के बजाय ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और घर से थोड़ी दूर पर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर चल भी निकला। खूबसूरत नगमा पर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। उन्हीं में से तेज प्रकाश भी था। वह किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। बाप बेटे को ठीक ठाक तनख्वाह मिलती थी, इसलिए परिवार सुखी और संपन्न था। तेज प्रकाश माँ बाप की इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटे और एक बेटी का बाप भी था। इसके बावजूद वह पहली ही नज़र में नगमा पर मर मिटा था। नगमा पर दिल आते ही वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर और ब्यूटी पार्लर के चक्कर ही नहीं लगाने लगा था, बल्कि घंटों उसके ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ा हसरत भरी नजरों से ताका करता था। उसकी इस हरकत को देखकर नगमा को समझते देर नहीं लगी कि वह क्या चाहता है। फिर तो वह उसे देखकर अनायासे ही मुस्कुराने लगी। इसी मुस्कान ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उस समय नगमा 18 साल की थी तो तेज प्रकाश 29 साल का। दोनों के बीच उम्र में 10 साल का लंबा फासला था, लेकिन तेज प्रकाश की कदकाठी ऐसी थी कि वह इतनी उम्र का लगता नहीं था। जल्दी ही नगमा के घर वालों को उसके और तेज प्रकाश के प्रेम संबंधों का पता चल गया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह का ऐतराज नहीं किया। नगमा ने तेज प्रकाश को दिल का राजकुमार बनाया तो उसी से शादी करने का फैसला कर लिया। इसकी वजह यह थी कि दोहरी जिंदगी जी रहे साथी तेज प्रकाश ने अपनी शादी के बारे में न तो नगमा को पता चलने दिया और न ही उसके घर वालों को। जल्दी ही दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। चूंकि नगमा बालिग हो चुकी थी, इसलिए घर वाले चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते थे। अदालत से पति पत्नी की तरह रहने की इजाजत लेकर तेज प्रकाश ने किराए का कमरा लिया और उसी में नगमा परवीन के साथ रहने लगा। तेज प्रकाश ने जो कुछ छिपाकर नगमा से शादी की थी, जल्दी ही उस सब की जानकारी नगमा को हो गई। जब तेज प्रकाश की सच्चाई नगमा के सामने आई तो वह सन्न रह गई। उसके सपने चूर चूर हो गए थे। उसने तेज प्रकाश से ऐसी उम्मीद कतई नहीं की थी कि वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, इसलिए उसकी सच्चाई जानकर उसे उससे नफरत हो गई। नगमा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो गलती की है उसे माँ बाप को कैसे बताए, क्योंकि एक तरह से उसने माँ बाप के भरोसे को तोड़ा था। उसने माँ बाप को बताए बिना तेज प्रकाश से शादी की थी। आखिर में मजबूर होकर उसने सारी बातें अपने अब्बू को बताई तो बेटी की परेशानी को देखते हुए वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बेटी की जिंदगी का सवाल था। तेज प्रकाश को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद असलम ने अदालत में उसके खिलाफ धोखा देकर शादी करने का मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर होने के बाद तेज प्रकाश के घर वालों को जब उसकी इस करतूत का पता चला तो माँ बाप ने उसकी मदद करने के बजाय उसे उसके हालात पर छोड़ दिया। पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। तेज प्रकाश की स्थिति धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई थी। वह न तो घर का रहा न घाट का। अदालत ने नगमा के हक में फैसला सुनाया। उसने तेज प्रकाश को 2.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया, जिसे उसे 27,000 रुपए महीने की किस्त के रूप में देना था। उसने 27,000 रुपए की पहली किस्त तो नगमा परवीन को दे दी, लेकिन उसके बाद उसने उसे एक भी रुपया नहीं दिया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। मजबूर होकर नगमा ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। नगमा द्वारा दोबारा मुकदमा करने पर तेज प्रकाश परेशान हो उठा। अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब वह कहीं का नहीं रह गया था। पत्नी पहले उसे छोड़कर चली गई थी। माँ बाप ने भी मुंह मोड़ लिया था। पत्नी और माँ बाप को मनाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे साथ रखने से साफ मना कर दिया। जिसकी वजह से यह सब हुआ था। वह भी साथ रहने को तैयार नहीं थी, बल्कि वह उसे परेशान कर रही थी। तेज प्रकाश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नगमा द्वारा दोबारा मुकदमा करने से वह काफी परेशान था। इस परेशानी में उसने नगमा नाम की इस बला से निजात पाने के लिए सोचा विचारा तो उसे लगा कि वह इस बला से हमेशा के लिए तभी छुटकारा पा सकता है जब उसे खत्म कर दे। लेकिन इसमें खतरा बहुत था। पकड़े जाने पर उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतती, इसलिए वह हत्या इस तरह करना चाहता था कि पकड़ा न जाए। उसे पता था कि वह पकड़ा तभी नहीं जाएगा जब पुलिस को हत्या का कोई सबूत नहीं मिले। इसके लिए तेज प्रकाश टीवी पर आने वाले आपराधिक धारावाहिक देखने लगा। इन्हीं धारावाहिकों को देखकर उसने नगमा की हत्या की योजना बना डाली। योजना के अनुसार उसने पहले नगमा पर विश्वास जमाया। तेज प्रकाश नगमा का पहला प्यार था, इसलिए उसने भले ही उसे धोखा दिया था, लेकिन वह उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। इसलिए जब भी तेज प्रकाश उसे फोन करता था वह फोन उठा लेती थी। यही वजह थी कि वह नगमा को यकीन दिलाने में सफल रहा कि वह उसे फिर से अपना लेगा। दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। विश्वास दिलाने के लिए उसने कहा था कि पत्नी से उसने संबंध तोड़ लिए हैं। उसकी इस बात पर नगमा झांसे में आ गई। नगमा को पूरी तरह विश्वास में लेकर तेज प्रकाश ने उसे फोन करके कहा कि अगले दिन वह उसे लेकर घूमने जाना चाहता है। नगमा उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसने यह बात अपने माँ बाप को नहीं बताई। इसकी वजह यह थी कि शायद वे उसके साथ जाने न देते।
तेज प्रकाश ने फोन करके नगमा से कहा कि वो उसके घर से थोड़ी दूर पर सड़क पर मोटरसाइकिल लिए खड़ा है। इसके बाद उसने कहा था कि वो अपना फोन घर पर ही छोड़ कर आए, क्योंकि वो उसे नया फोन गिफ्ट में दिलाना चाहता है। बात नए फोन की थी, इसलिए नगमा ने वैसा ही किया जैसा तेज प्रकाश ने कहा था। उसने अपना फोन घर में ही छोड़ दिया था। इसके बाद घर वालों से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर वह तेज प्रकाश के साथ उसकी मोटरसाइकिल से चली गई। नगमा ने भले ही घर वालों को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे तेज प्रकाश के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देख लिया था। तेज प्रकाश उसे लेकर पड़ोसी जिले बालोद के सिया देवी मंदिर पहुंचा। दर्शन करने के बाद उसने सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रोककर नगमा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फुर्ती से गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उसने उसे डिग्गी में रखे चाकू और पेचकस से उसके गले पर कई वार किए। जब उसे लगा कि नगमा मर गई है तो उसने साथ लाए बोरे में उसकी लाश भरी और उसे पीछे बांधकर वहां से 40 किलोमीटर दूर रुद्री घाट पर ले गया। वहां से उसने एक लकड़ी व्यवसायी से फोन करके अंतिम संस्कार के बहाने घाट पर लकड़ियां मंगवा ली। उस समय तक शाम हो चुकी थी। उसने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर लकड़ियों पर लाश रखी और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस समय घाट सूना पड़ा था, इसलिए उसे लाश जलाते हुए किसी ने नहीं देखा। लाश जल गई तो उसने राख ठंडी करके नदी में फेंक दी, जिससे पुलिस को कोई साक्ष्य न मिले। इसके बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहने और रात 11 बजे के करीब दुर्ग जिला के उतई गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंच गया। रात उसने वहीं बिताई और अगले दिन अपने घर आ गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।